हेलो दोस्तों, जय महाकाल, जय हिंद। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं बहुत शानदार होंगे। तो आज हम मेंसुरेशन 2D पढ़ेंगे, यानी कि मेंसुरेशन का मतलब होता है मापन। मेंसुरेशन का मतलब होता है मेजरमेंट। जब किसी भी चीज को हम मेजर करते हैं तो उसे क्या बोलते हैं? मेंसुरेशन। अब 2D में कौन कौन सी चीजें आती हैं? तो पहले तो आता है त्रिभुज यानी कि ट्रायंगल, और दूसरा आता है क्वाड्रिलेटरल यानी कि चतुर्भुज। इन्हीं दो चीजों पे डिस्कस करते हैं। और क्वाड्रिलेटरल में भी बहुत सारे क्वाड्रिलेटरल्स होते हैं, जैसे आपका स्क्वायर हो गया। क्या हो गया? स्क्वायर यानी कि वर्ग। उसके बाद हम पढ़ते हैं रेक्टेंगल यानी कि आयत। उसके बाद हम पढ़ते हैं ट्रेपेजियम। उसके बाद हम पढ़ते हैं भाई समांतर चतुर्भुज, जिसको बोलते हैं पैरेललोग्राम। तो ये सारी चीजों को हम इस वीडियो में डिटेल पढ़ेंगे। बाद में हम पढ़ेंगे सर्कल के बारे में भी, कि सर्कल का एरिया कैसे निकाले, उसका पैरामीटर्स कैसे निकाले। बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं, तो इन सारे के सारे पैरामीटर्स को देखते हुए हम आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम आते हैं वर्ग में। वर्ग एक ऐसी चार भुजाओं वाली रचना है जिसमें क्या होते हैं, सारी की सारी भुजाएं क्या होती हैं? बराबर होती हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, ये डायग्राम है, उसमें चार की चार भुजाएं क्या है? बराबर हैं। ये क्या है? एक वर्ग है। अब हम बात करते हैं कि भाई वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है, जो यहाँ पे देखो भुजा है, क्या है? ए है। ए इसकी क्या है? भुजा है, यानी कि साइड है। इसका क्षेत्रफल होता है, वो होता है ए स्क्वायर, यानी कि भुजा गुणे भुजा। ए स्क्वायर, भुजा गुणे भुजा। अब विकर्ण का स्क्वायर बाई 2 भी लिखा है इसके क्षेत्रफल में, ये कहां से आया? ठीक है, तो देखो ये इसका क्या हो गया? विकर्ण हो गया। अब अगर विकर्ण आप निकालो, इसको हम विकर्ण नाम दे देते हैं डी। डी इज द डायगोनल। डायगोनल इसका क्या है? ये विकर्ण है। तो पाइथागोरस थ्योरम से जब आप सॉल्व करोगे तो ये क्या आ जाएगा आपका? a√2। ये डायगोनल क्या आ गया? a√2। तो यहां से जो a आएगा, आपकी साइड आएगी, वो आएगी d/2। तो इसको यहाँ पे स्क्वायर कर दिया तो इधर भी स्क्वायर करना पड़ेगा। ये रूट आएगा ना भाई, ये रूट है तो इधर रूट आएगा। तो यहां से विकर्ण का स्क्वायर बाई 2, ये भी क्या हो जाएगा? क्षेत्रफल हो जाएगा आपके वर्ग का। उसके बाद परिमाप क्या होता है? तो परिमाप होता है सभी भुजाओं का योग, यानी कि सम ऑफ ऑल साइड्स। तो सारी की सारी साइड सेम है, तो इसको क्या लिख दिया? 4 इंटू साइड, यानी कि 4 गुणे भुजा। यहां से विकर्ण भी आपको मैंने बता दिया कितना आएगा? √2a। अगर आपको कोई भी साइड गिवन है, आपको विकर्ण निकालना है, तो आपको बस उसमें √2 लगा देना है, बाकी आपका विकर्ण डायरेक्ट आ जाएगा। यहाँ पे एक ऐसे पत्ती बना दिया है, इस पत्ती का क्षेत्रफल अगर आपसे पूछे तो क्या बताना है? कि 4/7a²। तो ये क्या है? बेसिक बातें हैं किसके बारे में? वर्ग के बारे में। इसके बाद हम बात करते हैं आयत की। आयत क्या होता है? आयत एक ऐसी रचना है चार भुजाओं वाली, जिसमें आमने सामने की जो भुजाएं होती हैं वो समांतर होती हैं और बराबर होती हैं। साथ ही प्रत्येक कोण क्या होता है? 90 अंश का होता है, यानी कि 90 डिग्री का होता है। इसका जो क्षेत्रफल होता है वो होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ, यानी कि लंबाई गुणा चौड़ाई। और जो इसका परिमाप होता है वो होता है 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ, यानी कि 2 गुणा लंबाई धन चौड़ाई। और इसका जो विकर्ण आता है, अगर पाइथागोरस थ्योरम आप लगाओ तो ये आ जाएगा √L² प्लस b²। तो ये तीनों चीजें आपको याद रखनी है, बहुत बेसिक बातें हैं, सभी को मालूम भी होता है। अब हम बात करते हैं कि ऐसा कोई देखो ऐसा कुछ दिया हो, जैसे मान लो आपके पास L है, यानी कि कुछ लंबाई और कुछ चौड़ाई का एक आयत है, आयताकार मैदान है। उसके चारों तरफ अंदर, उसके अंदर क्या है? मान लो आप x मीटर का एक रास्ता है, तो इस रास्ते का मान लो आपको क्या निकालना है? क्षेत्रफल निकालना है। तो आप, जाहिर सी बात है, आप इस बड़े आयत का क्षेत्रफल निकाल लो, फिर छोटे आयत का क्षेत्रफल निकाल लो, फिर माइनस कर दो, तो यहां से भी आंसर आ जाएगा। लेकिन इसके लिए एक ट्रिक रखी गई है। क्या करना है आपको? ये जो बड़ा आयत है, इसका लंबाई लिख लेना है और इसी की चौड़ाई लिख देनी है, और इसको डबल ऑफ इस, ये जो विड्थ है इसको डबल करके इसके माइनस कर देना है, और साथ में क्या कर देना है? इसी विड्थ को डबल करके मल्टीप्लाई कर देना है। जैसे मान लो मैंने यहां पे बना दिया एक, ये मान लो एक आयत है, ये क्या है? एक आयताकार क्षेत्र है। अब यहां पे क्या है? इसके अंदर 5 मीटर का एक रास्ता है भाई। ये जो है, ये कितना है आपका?
5 मीटर इधर भी है, ये भी 5 मीटर है, इधर भी 5 मीटर है और इधर भी 5 मीटर है। ठीक है, ये जो बाहर वाला आयत है इसकी लंबाई है 30 और चौड़ाई है 10। ठीक है, लंबाई कितनी है 30 और चौड़ाई क्या है 10। अब हमको इस रास्ते का क्या निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है। तो इसका हम डायरेक्ट भी देखो, इसको आप बड़े वाले आयत का क्षेत्रफल निकाल लो, छोटे वाले आयत का क्षेत्रफल निकाल लो, फिर क्या कर दो माइनस कर दो, इसकी लेंथ भी आ जाएगी। ये 5 है, इधर भी 5 है, तो ये पूरा का पूरा यहां से यहां 30 है, इधर का 5 गायब हो गया, इधर का 5 गायब हो जाए तो ये तो 20 आ जाएगा ना। और ये क्या भाई, इधर ये टोटल 10 है, तो ये तो भाई थोड़ा सा गड़बड़ है, ये 10 हो जाएगा तो यही 5 हो जाएगा, यही 5 हो जाएगा, तो ये तो कुछ बचेगा नहीं, तो इसको ले लो 20। इसको क्या ले लो आप 20 ले लो। अब देखो ये इधर का 5 गायब हो गया, इधर 5 गायब हो गया, तो ये यहां अंदर भी कितना बचा आपका 10। ठीक है, अब देखो हमें इसका आयत का क्षेत्रफल निकालना, इस रास्ते का क्षेत्रफल अगर निकालना है तो हम क्या कर सकते हैं। तो भाई ये 30 है, क्या है ये 30, तो 30 लिख लो, प्लस कर दो कितना ये 20, इसकी चौड़ाई माइनस ये जो चौड़ाई है, ये जो चौड़ा कितना चौड़ा रास्ता है, तो यहाँ पे 5 मीटर चौड़ा रास्ता है, 5 को कर दो डबल, तो ये कितना हो गया 10, और मल्टीप्लाई करना है इसी 5 को डबल करके यानी कि 10, तो ये हो गया 50, और 50 में 10 घट गया तो कितना आ गया 40, और 40 10 से मल्टीप्लाई हो गया तो कितना आ गया 400। अगर आपको ये लाइन याद है तो आपको इतना भी लिखने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट क्वेश्चन को देख के सॉल्व कर सकते हो, कुछ भी सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, दिमाग बिल्कुल नहीं लगाना है, ये बस ये याद होना चाहिए। ये किस कंडीशन में है, जब बाहर की डायमेंशन गिवन हो, अंदर रास्ता हो। अगर मान लो अंदर, ये अंदर वाली डायमेंशन गिवन है, बाहर कोई रास्ता है, क्या बोला मैंने, अंदर के डायमेंशन, ये अंदर की L है, ये अंदर का B है, बाहर की तरफ अगर 5 मीटर का रास्ता है, ये समझो कुछ x मीटर का रास्ता है, तो इसी फॉर्मूले में आगे क्या कर देते हैं, यहां पे प्लस कर देते हैं, क्या कर देते हैं प्लस कर देते हैं। यानी कि देखो जब अंदर रहेगा तो माइनस करेंगे, जब बाहर रहेगा तो प्लस करेंगे, और ट्रिक क्या है L प्लस B प्लस माइनस 2x, उसके बाद क्या है 2x। माइनस कब लेना है, जब रास्ता अंदर हो, और प्लस कब लेना है, जब रास्ता क्या हो, इस वाले जो ये लेंथ और विड्थ गिवन है इसके बाहर हो। ठीक है, अब एक और क्वेश्चन आ जाता है कि भाई L और B यानी कि लंबाई और कुछ चौड़ाई का एक आयताकार क्या है, बगीचा है, इसके बीचों बीच x चौड़ाई का रास्ता है, ऐसे क्रॉस करता है, तो इस क्रॉस का क्षेत्रफल क्या होगा ये पूछता है। तो इसके लिए क्या करना है, पिछले वाले फॉर्मूले में जहां 2 था उसको गायब कर देना है, यानी कि L प्लस B माइनस x इंटू x, और यही क्या होगा, इस ये जो है ना ऐड, ये जो प्लस वाला है ये वाला एरिया है, इसी क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा क्षेत्रफल। तो करना क्या है इसके लिए, L लेंथ ये वाली और ये वाली विड्थ लेना है, माइनस इसको x को कर देना है, और जो रिजल्ट आएगा उसको इसी x से क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है, तो यहां से आपको क्या मिल जाएगा, इसका क्षेत्रफल। बढ़ते हैं आगे, अब हम आते हैं समांतर चतुर्भुज में। समांतर चतुर्भुज और आयत में डिफरेंस देखो, समांतर चतुर्भुज में भी आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं और समांतर होती हैं। ठीक है, बस फर्क ये है कि समांतर चतुर्भुज का प्रत्येक कोण 90 अंश का नहीं होता, और आयत का प्रत्येक कोण क्या होता है, 90 अंश का होता है। तो समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल की बात की जाए तो ये आधार इंटू ऊंचाई, ये क्या हो जाता है, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल हो जाता है। मान लो यहाँ पे आधार, ये वाला आधार कितना है 50 है, और ये हाइट 10 है, तो इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा 500 स्क्वायर यूनिट, यानी कि अगर ये मीटर है तो क्या हो जाएगा 500 स्क्वायर मीटर, यानी कि मीटर स्क्वायर। ठीक है, अगर ये चीजें आपको अच्छी लग रही तो भी सब्सक्राइब कर लो और ये घंटा बजा दो फटाफट। बढ़ते हैं आगे, अब आता है समचतुर्भुज। समचतुर्भुज और वर्ग में क्या डिफरेंस है, समचतुर्भुज में भी सभी भुजाएं क्या होती हैं, इक्वल होती हैं, ये सारी भुजाएं क्या है, इक्वल हैं, और समचतुर्भुज में भी इक्वल होती हैं और वर्ग में भी इक्वल होती हैं। लेकिन वर्ग का
प्रत्येक कोण क्या होता है, 90 अंश का होता है, और ये प्रत्येक कोण 90 अंश का नहीं होता। बस इतना ही फर्क है। अब इसमें बेसिक बात ये है कि भाई इसके जो डायगोनल होते हैं एक दूसरे को 90 डिग्री पे कट करते हैं। क्या करते हैं, 90 डिग्री पे कट करते हैं। तो अगर हमें साइड निकालनी हुई, मान लो ये D1 और D2 दिया है, तो हम क्या कर सकते हैं, साइड निकाल सकते हैं बाय द यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। क्या कर सकते हैं, साइड निकाल सकते हैं बाय द यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। तो ये क्या हो जाएगी, साइड D1/2 का स्क्वायर प्लस D2/2 का स्क्वायर और होल रूट, यही क्या हो जाएगा, इसकी क्या हो जाएगी, साइड हो जाएगी। तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, रूट ऑफ D1/2 का स्क्वायर प्लस रूट ऑफ D2/2 का स्क्वायर। ठीक है, तो अगर D2 मालूम हो, अगर D1 मालूम हो और साइड मालूम हो, तो आप D2 निकाल सकते हो। यहाँ पे देखो ये A आ गया है, यही तो है, इसमें ये 2 क्या कर लेंगे, हम इसको बाहर ले सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, रूट ऑफ D1 स्क्वायर प्लस D2 स्क्वायर। यानी कि अगर आपको कोई भी एक डायगोनल या साइड दिया है तो दूसरा डायगोनल निकाल सकते हो, दोनों डायगोनल गिवन है तो आप साइड निकाल सकते हो। तो इसका जो क्षेत्रफल होता है वो होता है हाफ D1 इंटू D2। ये क्या है, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल है, क्या होता है, हाफ D1 इंटू D2। यानी कि D1 क्या है, पहले डायगोनल की लंबाई, और D2 क्या है, दूसरे डायगोनल की लंबाई। ठीक है, परिमाप क्या हो जाएगा, तो परिमाप सभी भुजाओं का योग, यानी कि 4 इंटू ए, ये हो जाएगा क्या, इसका परिमाप। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं समलंब चतुर्भुज। समलंब चतुर्भुज ऐसा चतुर्भुज होता है जिसका एक पेयर तो पैरेलल होता है और दूसरा पेयर जो होता है नॉन पैरेलल होता है। एक पेयर तो क्या होता है, पैरेलल होता है, और दूसरा पेयर नॉन पैरेलल होता है। तो इसे बोलते हैं समलंब चतुर्भुज। इसे बोलते हैं बेसिकली ट्रेपीजियम। इसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, ट्रेपीजियम। ठीक है, और समचतुर्भुज को रोम्बस। तो अंग्रेजी के भी टर्म आपको याद रखने हैं, क्योंकि मैथ्स को अंग्रेजी और हिंदी दोनों भी आने चाहिए। तो क्या होता है, बहुत सारे क्वेश्चंस में अगर आपको भाषा का कुछ इधर उधर दिख रहा है तो आप दूसरी भाषा का भी इस्तेमाल कर सकें। तो यहाँ पे जो इसका क्षेत्रफल है ये क्या होता है, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड, यानी कि समांतर भुजाओं का योग। यहाँ पे x और y क्या है, समांतर भुजाएं हैं, इंटू इन समांतर भुजाओं के बीच की दूरी यानी कि हाइट। ठीक है, अब समांतर है तो इनके बीच की दूरी हर जगह क्या रहेगी, फिक्स रहेगी, यानी कि हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू हाइट। ये क्या है, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल है। इसके बाद एक ऐसा चतुर्भुज, जैसे ये डायगोनल है, इस डायगोनल पे इस वाले वर्टेक्स से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया है, इस वाले डायगोनल इसी डायगोनल पे इस वाले वर्टेक्स से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया है। अगर ऐसा कोई आपको चतुर्भुज दिया है और आपसे पूछता है कि भाई इसका क्षेत्रफल निकालो, तो आपको करना क्या है, यहाँ पे भी क्या कर देना है, हाफ, और ये डायगोनल जिसपे दोनों की दोनों लंब पड़े हुए हैं, ये डायगोनल लिख लेना है, और साथ में CF और BE को ऐड कर देना है, यानी कि दोनों लंबों का योग इंटू ये वाला डायगोनल जिसपे ये लंब डाले गए हैं। ठीक है, तो हाफ इंटू AD इंटू BE प्लस CF। ठीक है, अब हम आते हैं कि भाई सर्कल, सर्कल का मतलब होता है वृत्त। अब ये सर्कल है, ये भाई इसकी त्रिज्या है, इस पॉइंट से सरकमफेरेंस में ये क्या है, सर्कल है। ये सारी त्रिज्याएं क्या होती हैं भाई, बराबर होती हैं। त्रिज्या क्या होते हैं, त्रिज्या होता है सर्कल से उसके सेंटर के बीच की डिस्टेंस। और इसी त्रिज्या से एक ऐसे लाइन ड्रॉ कर दो, इधर मिल जाए, तो ये क्या हो जाएगा, इसका डायामीटर। देखो ये एक सर्कल है, तो ये क्या है, इसका सेंटर है, ये इसकी क्या है, त्रिज्या है। इसको अपोजिट डायरेक्शन में भेज दो तो ये क्या हो जाएगा, इसका डायमीटर यानी कि व्यास। ये इसका क्या है, कॉर्ड है, कॉर्ड मतलब जीवा। ठीक है, तो ये बेसिक चीजें हैं जो आपको याद रखनी होती हैं। अब आपको मालूम है कि जो डायमीटर का हाफ होता है वही क्या हो जाता है, रेडियस, यानी कि डायमीटर क्या हो जाएगा, डबल ऑफ रेडियस। ठीक है, डायमीटर इज द डबल ऑफ रेडियस। पाई की वैल्यू आपको याद रखनी है 3.14 या 22/7। ठीक है, क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, और जो परिधि होती है, सर्कमफेरेंस होता है, वो कितना होता है, 2 पाई आर।
यानी कि जो एरिया है वो किस पे डिपेंड करेगा, आर स्क्वायर पे, और जो ये पेरीमीटर है या सरकमफेरेंस है वो किस पे डिपेंड करेगी, आर पे। ठीक है, तो ये है, क्योंकि पाई क्या है, दोनों केस में क्या है, कांस्टेंट है, पाई की वैल्यू तो चेंज होगी नहीं, हर एक क्वेश्चन में पाई की वैल्यू तो 22/7 ही रहेगी, लेकिन हर एक क्वेश्चन पे रेडियस सेम थोड़ी रहेगी। यानी कि एरिया किस पे डिपेंड करेगा, स्क्वायर ऑफ रेडियस, और पेरीमीटर किस पे डिपेंड करेगा, रेडियस पे। अब देखो, दो संकेंद्री वृत्तों का क्षेत्रफल बनाना है, एक रिंग बन रही है, इस रिंग का, जैसे ये बड़ा वाला एक सर्कल है, इसके अंदर एक छोटा सर्कल है, तो ये वाला अगर आपसे क्षेत्रफल पूछे तो क्या करोगे भाई, तो यानी कि बड़े वाले सर्कल में छोटा वाला सर्कल माइनस करोगे, यही तो आएगा, यानी कि पाई आर स्क्वायर माइनस पाई स्मॉल आर स्क्वायर, यानी कि दोनों जगह से पाई क्या हो गया, कॉमन, ये आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, बड़ा वाला आर स्क्वायर माइनस छोटा वाला आर स्क्वायर। अब यहाँ पे भी वैल्यू रख के स्क्वायर करो, इससे बेहतर तो ये है कि पाई इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या होता है, आर माइनस आर, और इसको लिख लो आर प्लस आर। यहां से अगर आप करोगे तो आंसर जल्दी आएगा। जैसे मान लो ये कैपिटल आर आपका 21 है और स्मॉल आर क्या है, 7 है, तो अगर इसका एरिया निकालना है तो क्या करेंगे हम, 22/7। ठीक है, एक बार इसको माइनस कर दो, एक बार क्या कर दो, प्लस कर दो, माइनस करोगे तो 14 आ जाएगा, और प्लस करोगे तो कितना आ जाएगा, 28 आ जाएगा। अब इसको 7 दूनी 14, ये 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 44 आ जाएगा, और 44 को 28 से क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है, और आंसर मुझे कमेंट करना है। बढ़ते हैं आगे, अर्धवृत्त। अब ये अर्धवृत्त, ये क्या है, अर्धवृत्त है, इसका क्षेत्रफल क्या होता है, तो जो पूरा क्षेत्रफल है उसे क्या कर दो, आधा कर दो, अर्धवृत्त है आधा है तो आधा कर दो, तो आधा कर दो, क्षेत्रफल के केस में क्या कर दो, आधा कर दो, लेकिन परिधि के केस में आधा तो करना ही है, साथ में ये 2r भी ऐड करना है, ये r और ये r, ये परिधि क्या होती है, पूरी की पूरी बाउंड्री। तो यहाँ पे जो गलतियां होती हैं कि लोग, टोटल परिधि क्या होती है 2πr, तो इसका हाफ ले लेते हैं πr, इसमें 2r ऐड करना क्या हो जाते हैं, भूल जाते हैं, इससे क्या हो जाता है, आंसर गलत हो जाता है। तो आपको याद रखना है कि जो इसकी परिधि होती है, सरकमफेरेंस होती है, वो होती है पाई आर प्लस 2r, क्योंकि ये 2r भी तो ऐड होगा, ये r और ये r भी क्या होगा, ऐड होगा। पाई आर तो इतना ही है, ये यहां से लेके यहां तक ये वाला, इसमें ये वाला और ये वाला भी ऐड करोगे तभी तो इसका पूरा का पूरा सरकमफेरेंस आएगा। समझ में आ रही बात। हम बात करते हैं त्रिभुज की। त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है हाफ इंटू आधार इंटू ऊंचाई, यानी कि हाफ बेस इंटू हाइट। ये इसका क्या है, बेस, और ये क्या है, इसकी हाइट है। ये किस त्रिभुज के केस में, तो भाई जिसका आधार दिया हो और ऊंचाई दिया हो, उसमें क्या कर देना है, आधार और ऊंचाई को मल्टीप्लाई करके उसको हाफ कर देना है। यही तो है कि आधार और ऊंचाई क्या कर दो, मल्टीप्लाई, और डिवाइड बाई 2। जैसे मान लो ये 15 है और ये 10 है, तो क्या करोगे आप, 15 और 10 को मल्टीप्लाई किया 150 है, 150 को आधा किया तो 75, तो 75 क्या आ जाएगा, इसका क्षेत्रफल आ जाएगा। इसके बाद ऐसा कोई त्रिभुज जिसकी आधार भी नहीं मालूम हो, ऊंचाई भी ना मालूम हो, लेकिन उसकी भुजाएं मालूम हो, कि भाई ये ए है, ये बी है और ये सी है। इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए हेरोन्स फॉर्मूला यूज करते हैं। इसमें सबसे पहले क्या निकालते हैं, अर्ध परिमाप यानी कि सेमी पेरीमीटर निकालते हैं। सेमी पेरीमीटर का मतलब ही है कि पेरीमीटर को आधा कर दो, तो a प्लस बी प्लस सी क्या हो जाएगा, इसका पेरीमीटर हो जाएगा। a प्लस बी प्लस सी क्या हो जाएगा, इसका पेरीमीटर, और इसको क्या कर देना है, आधा, तो ये क्या मिल जाएगा आपको, हाफ पेरीमीटर यानी कि अर्ध परिमाप। और क्षेत्रफल के लिए क्या करना है, ये जो s है अर्ध परिमाप है, एक बार पहली साइड को माइनस कर दो, एक बार दूसरी साइड को माइनस कर दो, एक बार तीसरी साइड का माइनस कर दो, और इसे क्या ले लो, रूट। यही क्या होगा आपका एरिया। क्या बोला मैंने, पहले तो अर्ध परिमाप निकाल लो, सबको ऐड कर लो ए बी सी को, और उसका हाफ कर दो, तो आपके पास क्या आ गया, एस आ गया। अब एस को लिख लो, एक बार एस को पहली साइड से माइनस कर दो, एक बार उसको दूसरी साइड से माइनस कर दो, एक बार उसको तीसरी साइड से माइनस कर दो, और इन सब का क्या ले लो, रूट ले लो। यही क्या होगा, इसका एरिया। समझ में आई बात। एक बार लाइक कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, मजा आ रहा है बिल्कुल, तो लाइक कर दीजिए वीडियो को।
अब इसके बाद समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज का मतलब होता है जिसकी भुजाएं क्या हो, बराबर हो। समबाहु यानी कि ऐसा त्रिभुज जिसकी सभी की सभी भुजाएं क्या हो, बराबर हो। यानी कि यहाँ पे सारी की सारी भुजा क्या है, ए है। तो इसका क्षेत्रफल निकालना है तो √3/4 ए स्क्वायर क्या हो जाएगा, इसका एरिया हो जाएगा, यानी कि क्षेत्रफल हो जाएगा। अगर इसकी हाइट निकालनी है तो ये हाइट √3/2 ए आ गया। ये कैसे आ गया भाई? तो इसके लिए क्या है, एरिया क्या होता है, हाफ इंटू बेस, बेस क्या है, ए है, हाइट क्या है, एच, और पूरा का पूरा एरिया क्या है, √3/4 ए स्क्वायर। एक से ए से एक ए कैंसिल, 2 से ये 2 कैंसिल, तो हाइट जो आ गई वो कितनी आ गई, √3/2 इंटू ए। तो ये क्या आ गई, इसकी हाइट आ गई। तो आपको डायरेक्ट ये सारी चीजें आपके दिमाग में सेट होनी चाहिए कि भाई समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है और समबाहु त्रिभुज की हाइट क्या होती है। बढ़ते हैं आगे। अब हम करते हैं कुछ क्वेश्चन। क्या करेंगे हम, यहाँ पे कुछ क्वेश्चन को बड़े ध्यान से समझिए। दो वर्ग हैं जिसका परिमाप कितना है, 40 सेंटीमीटर और 32 सेंटीमीटर। दो वर्ग हैं जिनका परिमाप कितना है, 40 सेंटीमीटर और 32 सेंटीमीटर। उस तीसरे वर्ग का परिमाप बताना है आपको जिसका क्षेत्रफल उन दोनों वर्गों के क्षेत्रफल के अंतर के बराबर हो। तो देखो, इन दोनों वर्गों का क्षेत्रफल का अंतर करना है और उससे जो वर्ग आएगा उसका क्या बताना है आपको, परिमाप बताना है। तो ये जो 40 है इसका परिमाप, तो 40 डिवाइड बाई 4 करोगे तो ये आ जाएगा 10। और यहां पे अगर इसको करोगे आप 32 को डिवाइड बाई 4 करोगे, क्योंकि परिमाप क्या होता है, परिमाप क्या होता है भाई, किसी भी आयत का परिमाप क्या होता है, 4 इंटू भुजा। और भुजा कितनी है हमें निकालनी है, तो यहां से आप परिमाप को डिवाइड बाई 4 कर दोगे तो भुजा आ जाएगी। तो इसकी भुजा कितनी आ गई, 10, और इसकी कितनी आ गई, 8। अब क्या है, इसका क्षेत्रफल कितना आएगा, भुजा गुणे भुजा, यानी कि 10 का स्क्वायर माइनस 8 का स्क्वायर। भाई अंतर भी तो करना है, इसका क्षेत्रफल निकाला और इसका क्षेत्रफल निकाला, और दोनों क्षेत्रफलों के अंतर निकालना है, और उससे जो त्रिभुज वो वर्ग बना है उसका क्या बताना है, परिमाप बताना है। यही तो क्वेश्चन में पूछा है। तो इसका ये कितना आ गया भाई, ये आ गया आपका कितना, ये आ गया आपका 100, ये आ गया 8 टाइम 64, इसको माइनस करो कितना आ गया 36, इसका 36 क्या आ गया, उस नए त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब 36 अगर क्षेत्रफल है तो इसकी भुजा कितनी होगी, 6, और भुजा अगर 6 है तो इसका परिमाप कितना होगा, 24। तो आंसर 24 क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर। समझ में आई भाई बात, बढ़िया क्वेश्चन है। अब देखो, यदि एक वर्ग के अंतःवृत्त का क्षेत्रफल 9 पाई है तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा। भाई एक वृत्त के अंतःवृत्त का क्षेत्रफल क्या है, 9 पाई, ठीक है। इफ द एरिया इन सर्कल ऑफ ए स्क्वायर इज 9 पाई, क्या बोल रहा है, इफ एरिया इन अ सर्कल ऑफ अ स्क्वायर इज 9 पाई, यानी कि ये एक वर्ग है, इसके अंदर ऐसे एक सर्कल है, इस सर्कल का जो एरिया है वो है भाई 9 पाई। इस 9 पाई क्या है, इस सर्कल का एरिया है। तो इस वर्ग का एरिया क्या होगा, यही पूछा है ना। तो ये एरिया जो है देखो आप, तो एरिया क्या होता है पाई आर स्क्वायर, और ये कितना है आपका 9 पाई। तो ये पाई से ये पाई क्या हो गया, कैंसिल, तो यहां से आर कितना आ गया भाई, 3 आ गया। तो ये रेडियस अगर 3 है तो यहां से यहां तक 3 है, तो इसका डायमीटर कितना होगा, 6, और जितना डायमीटर होगा उतनी त्रिभुजा होगी। तो 6 आ गया इसकी क्या, ये वर्ग की भुजा, और इसका क्षेत्रफल निकालना है तो 6 छांगा 36, 36 इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। समझ में आ रही बात। एक वर्ग और एक समबाहु त्रिभुज एक ही आधार पर बनाए गए हैं तो उनके क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। भाई एक वर्ग है और एक समबाहु त्रिभुज है, तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, साइड इंटू साइड, ये ए स्क्वायर, और समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, √3/4 ए स्क्वायर। ये दोनों कट गए तो क्या बचा भाई, 4 इंटू √3।
4/√3 कहां दिख रहा है? ये सी ऑप्शन, ये क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। वर्ग का समबाहु त्रिभुज दोनों एक ही आधार पे बने हैं, तो इनके क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा? 4/√3। देखो, यदि किसी वर्ग की भुजा को 25% बढ़ा दिया जाए तो उसका क्षेत्रफल कितने परसेंट बढ़ जाएगा? देखो, पहले क्या था, अगर इसको मैं रेशियो से करूं तो पहले क्या था 4, बाद में क्या कर दिया 25% बढ़ा दिया तो कितना हो गया 5। पहले क्या था 4 था, बाद में क्या हो गया 5, तो क्षेत्रफल कितना बढ़ गया है? तो 5/4 इंटू 100, यही तो हुआ है ना। तो ये कितना 4 से कितना जाएगा 20, 25% बढ़ा दिया गया, यानी कि 1/4 बढ़ा दिया, तो पहले 4 था, ये 5 हो गया भाई। ठीक है, 5/4 कितना इंक्रीज हो जाएगा, ये हो गया। तो ये कितना हो गया आपका 4 से इसको 25 और 25 पंचे 125, तो ये कितना हो जाएगा 125, यानी कि 25% इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। समझ में आ रही बात? कुछ गड़बड़ सा लग रहा है। देखो 4 बढ़ाया है ना, तो 4 से ये 5 हो गया। चलो देखो भाई, यहाँ पे गड़बड़ी हुई है, कहाँ पे हुई है देखो पट जल्दी से। देखो, पहले क्या थी, भुजा थी 4, बाद में भुजा कितनी हो गई 5, यानी कि 4 का स्क्वायर और ये 5 का स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर कितना हो गया 16, 5 का स्क्वायर कितना हो गया 25, अभी कितना हो गया है 25, पहले कितना था 16 इंटू 100, यही करेंगे ना। तो ये कितना हो जाएगा 4 और ये कितना हो जाएगा 25, तो 25 25 625 डिवाइड बाई क्या हो जाएगा 4। अगर इसको कैंसिल आउट करो तो 4 एकम 4 और ये आ गया 2 और 2, 4 पंचे 20, 4 छांग 24.25। अभी क्षेत्रफल कितना हो गया 156। ठीक है, 156 मतलब 100 से कितना बढ़ गया है 56% और बढ़ गया। डी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे अगर डायरेक्ट आपको ये आंसर चाहिए तो आप क्या कर दो, इसको माइनस कर दो, तो 25 में अगर 16 माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा 9, और 9/16 इंटू क्या करो 100 कर लो, तो डायरेक्ट आपको यही आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो मिस्टेक मैंने करी थी वो मिस्टेक आपको रिपीट नहीं करना है। ठीक है, एक तो ये तरीका होता, दूसरा तरीका ये भी है कि देखो 25% बढ़ा है, तो 25 प्लस 25 प्लस 25 इंटू 25 डिवाइड बाई 100, यहां से भी आ जाता है। तो 25 और 25 कितना हो गया 50, और ये कितना हो गया 25 इंटू 25 625 डिवाइड बाई 100, तो यहां से कितना आ जाएगा 6.25, और 50 में 6.25 ऐड हुआ तो कितना हो जाएगा 56.25। तो ये भी एक मेथड है, रेशियो के थ्रू भी निकाल सकते हैं, परसेंटेज के थ्रू भी निकाल सकते हैं। तो जो तरीका आपको अच्छा लगे रख लो अपने पास। ठीक है, किसी तांबे के तार को जब एक वर्ग के आकार में मोड़ा जाता है तो वो इतनी एरिया क्षेत्रफल घेरता है भाई। ठीक है, अब इसको वर्ग के आकार में मोड़ा गया तो कितना एरिया घेरता है 121। अगर वर्ग का एरिया 121 है तो साइड कितनी हो जाएगी 11, तो अगर उसका परिमाप कितना हो जाएगा 44, यही ना। तो यदि उस तार को एक वृत्त के आकार में मोड़ा जाए, अब इसको वृत्त के आकार में मोड़ दिया, यानी कि 44 किसके इक्वल होगा 2πr के, तो यहां से कितना आ गया 22, और पाई की वैल्यू क्या होती है 22/7 इंटू आर, दैट इज 22, 22 से 22 कट गया तो आर कितना आ गया 7। अब आपसे पूछ क्या रहा है कि भाई इसका क्षेत्रफल निकालो, तो इसको क्षेत्रफल निकाल दो 7 पे, तो 22/7 इंटू 7 इंटू 7, ये 7 से 7 कैंसिल आउट हो जाए, ये कितना आ गया 154। तो ये ए ऑप्शन इसका क्या हो गया करेक्ट हो गया। देखो समझो पहले क्वेश्चन को, एक कोई तांबे का तार है, उसको वर्ग के आकार में मोड़ा गया है, तो एरिया कितनी है 121, तो यहां से भुजा कितनी आ जाएगी 11, यानी कि इसका पेरीमीटर कितना आ जाएगा 44। अब अगर 44 के पेरीमीटर से अगर आप सर्कल बनाओगे तो उसका पेरीमीटर भी कितना होना चाहिए 44 ही होना चाहिए। तो 2πr किसके बराबर है 44, तो यहां से r कितना आ गया आपका
7, और इसका क्षेत्रफल निकालना है तो 22/7 इंटू 7 इंटू 7 पाई आर स्क्वायर, यहां से कितना आ जाएगा 154। अभी ये सेम क्वेश्चन है भाई, देखो यदि किसी तार को एक वर्ग के रूप में मोड़ा जाता है तो उस वर्ग का क्षेत्रफल कितना है 81 वर्ग सेंटीमीटर। तो यानी कि जाहिर सी बात है 9 आ गया, 9 क्या आया है 9 आ गया है इसकी साइड किसकी वर्ग की, तो यहां से 9 चौको 36 क्या आ जाएगा इसका 36 आ जाएगा इसका पेरीमीटर, यानी कि तार जो होगा वो कितना होगा 36 सेंटीमीटर होगा। अब उसको अर्धवृत्ताकार आकार में मोड़ा जाता है तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल बताना है। तो अर्धवृत्ताकार अगर मोड़ा गया है तो जाहिर सी बात है पाई आर प्लस 2r किया है, और एक इसके इक्वल है भाई, तो ये 36 के इक्वल है। तो यहां से अगर r देखो तो ये है पाई प्लस 2 दैट इज 36, तो r कितना आ गया भाई 36 डिवाइड बाई पाई प्लस 2, यही तो आ आएगा। अब इस अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा भाई पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर होगा ना, तो यहां से मैं इसको सॉल्व भी कर लूं तो अधिक बेटर रहेगा। ये 2r हो गया और ये r हो गया, r बाहर कर लिए, ये पाई हो गया, ये 22/7 हो गया और 7 दूनी 14, और एक बार इसको स्टार्टिंग से कर लेते हैं भाई, ठीक है। देखो भाई इसका एक तो उस वर्ग का क्षेत्रफल अगर 81 वर्ग मीटर है तो साइड आ गई 9 और 9 चौको 36, 36 हो गया इस तार की लंबाई। उस तार को किसमें मोड़ा गया है अर्धवृत्ताकार में, यानी कि पाई आर प्लस 2r, ये कितना है आपका 36, पाई आर कॉमन लिया तो ये कितना हो जाएगा 22/7, और ये कितना हो गया यहाँ से 2, ये कितना हो गया 36, तो यहां से r कितना आ जाएगा ये 7, 7 दूनी 14, अब ये हो गया 22 10 32 4 36 बटा 7, और यहाँ पे भी 36 है, ये 36 और 36 कैंसिल आउट हो गया, तो r कितना आ गया 7। अब क्या बताना है अर्धवृत्त का क्षेत्रफल बताना है पाई आर स्क्वायर बाई 2, ये पूरा का पूरा क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है, हाफ कर दो, तो ये अभी 22/7 इंटू आर कितना है तो 7 गुणा 7 डिवाइड बाई 2, तो ये 7 से ये 7 कैंसिल, इससे ये कैंसिल, तो 11 7 77, ये बी ऑप्शन क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे आप देख रहे हो बढ़िया क्वेश्चन है और मजा भी आ रहा है, तो भी लाइक ठोको ना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो। अब एक वृत्त और एक वर्ग के क्षेत्रफल समान है, तो वर्ग के एक भुजा और वृत्त की त्रिज्या का अनुपात क्या होगा। ठीक है भाई, एक वर्ग और देखो वृत्त और वर्ग का क्षेत्रफल बराबर है, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है 2 पाई आर, और जो इसका वर्ग का क्षेत्रफल होता है वो होता है a स्क्वायर। तो यहां से आपसे पूछा है कि वर्ग की एक भुजा, वर्ग की भुजा कहाँ है भाई, वर्ग की एक भुजा और वृत्त की त्रिज्या, तो भाई वर्ग की एक भुजा, भुजा क्या है ये a ही तो है, तो ये a बाई, ये मैंने 2 पाई आर क्यों लिख दिया भाई, ये तो गलत है, मैं भी पागल हो गया हूँ, क्या कर रहा हूँ। वृत्त और वर्ग का क्षेत्रफल बराबर है ना, तो यानी कि पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्या है ए स्क्वायर, दोनों साइड रूट ले लो तो ये रूट पाई हो जाएगा, ये आर हो जाएगा और ये ए हो जाएगा। अब किसका वर्ग की एक भुजा और वृत्त की त्रिज्या, ये वर्ग की भुजा और त्रिज्या, तो यहाँ पे ए बाई अगर आर करोगे तो ये हो जाएगा रूट पाई बाई 1, रूट पाई बाई 1, ये ऑप्शन है बी ऑप्शन। समझ में आ गई, तो लैंग्वेज का बड़ा रोल है भाई। इसके बाद एक आयत की लंबाई और चौड़ाई में क्रमशः इतनी की वृद्धि करते तो क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि हो जाएगी। लंबाई में कितनी वृद्धि करिए 12% की, चौड़ाई में 15% की, 12 प्लस 15 दोनों वृद्धि है, प्लस हो जाएगा 12 इंटू 15 डिवाइड बाई 100। ठीक है, 12 और 15 कितना हो गया 27 प्लस ये कितना आ गया भाई 15 दाहम 150 और 15 दूनी 30 180 बटा 100, ये 0 से 0 1.8, तो यानी कि 28.8 क्या हो जाएगा इसका आंसर। 28.8 कहीं दिख रहा है, ये है
4/5 क्या होता है? 0.80 तो होता है। ये बी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर। ये देखो एक फॉर्मूला आपको याद रखना है वृद्धि के केस में, ये a प्लस बी प्लस ए बी डिवाइड बाई 100। अगर वृद्धि होगी तो पॉजिटिव लेना है, कमी है तो नेगेटिव लेना है, बाकी कोई पंगे नहीं लेने। बस ये फॉर्मूला याद रखो वृद्धि और कमी वाले के केस में। यदि किसी आयत की लंबाई को 1/3 बढ़ा दिया जाए और इसकी चौड़ाई को 1/3 कम कर दिया जाए तो उसके क्षेत्रफल में कमी का प्रतिशत। हाँ भाई 1/3 बढ़ा दो, 1/3 बढ़ा दिया, प्लस माइन 1/3 बढ़ा दिया और एक उसकी चौड़ाई को 1/3 कम कर दिया। हाँ 1/3 कम कर दो। प्लस क्या करना है? 1/3 इंटू 1/3 मल्टीप्लाई भी तो करना है और माइनस के साथ, ये इससे कैंसिल हो जाएगा। ये कितना आ गया? 1/9 और इंटू क्या कर दो? 100। परसेंटेज निकालना है ना, तो क्या करना पड़ेगा? 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि आपने इसका नंबर निकाल लिया है। ये बेसिकली क्या है? परसेंटेज में होंगे, तो ये कितना आ जाएगा? 11:1/9। ठीक है, 1/3 कहा है ना, तो आपको क्या करना पड़ेगा? 33% प्लस 33%, यही ना, प्लस करोगे, फिर यहाँ पे 33%, ये एक माइनस लोगे ना, ये क्योंकि एक में बढ़ाया एक में कम किया, 1/3, तो ऐसे करके कितना आ जाएगा आपका? ये 11:1/9%। ठीक है ना, ये वाला कॉन्सेप्ट अधिक अच्छा है। ठीक है, 1/9 कितना परसेंट है? तो 1/9 यही तो परसेंट है भाई। 1/9 ही तो क्या आ जाएगा? इसमें कमी आएगी। और 1/9 कितना होता है? 11:1/9। इसके बाद ये क्वेश्चन भाई करो, इसको आप सॉल्व करो, ये आपके लिए होमवर्क है। क्या है? होमवर्क है। और इसको आप कमेंट, याद हो जल्दी से कमेंट के माध्यम से मुझे आप बताओ कि इसका आंसर कितना आया। ठीक है, तो बाकी 10 क्वेश्चन आज किया है, ज्यादा लंबी वीडियो नहीं रखेंगे क्योंकि आप भी ज्यादा लंबी वीडियो देख नहीं पाओगे। सो थैंक यू वेरी मच। पढ़ाई करते रहो, मजे करते रहो, मजे लेके पढ़ाई करोगे तो मजा भी आएगा। सो थैंक यू। और भाई हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, दोस्तों तक शेयर कर दो और वीडियो को लाइक कर दो। और टेलीग्राम की इन्फॉर्मेशन आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां से टेलीग्राम भी ज्वाइन कर लो। पीडीएफ वहीं पे डालूंगा मैं। ठीक है, तो पीडीएफ आपको वहीं से मिलेगी, डाउनलोड करो और बढ़िया से रिवीजन करो। सारे के सारे फॉर्मूले एक जगह पे मैंने असेंबल कर दिया है, रख दिया है। बढ़िया से डाउनलोड करो, मजे से पढ़ो और बढ़िया एग्जाम निकालो।